हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 21D के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल पे बेस्ड है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनके जो हमारे एंगल्स होंगे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा वो हमारे एक्सेप्ट ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के होंगे। राइट, तो इनके देखिए जो हमारे वैल्यूज होंगे उनको हम नेचुरल साइन टेबल के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम नेचुरल टेबल में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कोई भी जो हमारा एंगल होगा वो या तो हमारा एग्जैक्ट डिग्री में होगा बट एक्सेप्ट आप 0, 30, 45, 60 एंड 90 के होगा, या हमारा मिनट्स के भी फॉर्म में गिवन होगा। हम यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल राइट कर लेते हैं कि हमारा कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है जो हमारा इस तरह से है, साइन 27 डिग्री 42 मिनट्स, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। राइट, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे कि हम जो हमारा नेचुरल टेबल है साइन का उसमें हम इसकी वैल्यू को अप्रोच करेंगे। राइट, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम 27 डिग्री को देखेंगे एंड 42 मिनट को देखेंगे। अब ये बात रही कि ये सारे वैल्यू हमारे कैसे टेबल में गिवन रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको पता होगा कि जो हमारा 1 डिग्री होता है इसमें हमारे 60 मिनट होते हैं। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टेबल है उसमें हमें कॉलम वाइज सारी वैल्यूज गिवन है। राइट, तो इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें हमें डिग्रीज की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हमें डिग्रीज के फॉर्म में वैल्यू गिवन होती है। एंड आफ्टर दैट हमारे देखिए 10 कॉलम्स होते हैं जिसमें हमारे वैल्यूज गिवन होते हैं 0 मिनट के, 6 मिनट के, 12 मिनट के, 18 मिनट के, 24 मिनट के, इसी तरह से डॉट 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 54 मिनट टिल 54 मिनट तक हमें देखिए इनके वैल्यूज गिवन है। राइट, एंड आफ्टर दैट हमारे 5 और कॉलम्स है जिसमें हमें मीन डिफरेंस की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी हमारा एंगल है तो उसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट कैसे राइट करेंगे, अब अच्छे से समझते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है साइन 27 डिग्री 42 मिनट, तो इसका वैल्यू देखिए फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है बिकॉज इसमें देखिए आपका मीन डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 27 डिग्री वाले और कॉलम का जो हमारा वैल्यू है उसको देखेंगे जो हमारा 27 डिग्री वाला कॉलम है। राइट, और उसी के फ्रंट जो हमारा 42 मिनट वाला जो हमारा कॉलम है उसमें जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, वही हमारी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। राइट, बट अगर देखिए अगर हमें यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन हो, साइन 13 डिग्री 15 मिनट। राइट, तो अब इसका देखिए जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको देखिए हम राइट करेंगे यहाँ पे साइन 13 डिग्री 12 मिनट प्लस 3 मिनट। जहां पे देखिए अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये ध्यान दीजिए, अभी हम टेबल पे आएंगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा साइन का नेचुरल टेबल है उसके हम 13 डिग्री वाला देख लेंगे जो हमारा कॉलम है। राइट, और उसी के जो हमारा ऑनवर्ड जो हमारा सेम टेबल में 12 मिनट वाला जो हमारा कॉलम होगा उसमें जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारा वैल्यू प्रोवाइड करेगा साइन 13 डिग्री 12 मिनट का। अब इसकी देखिए जो भी हमारी वैल्यू होगी वो डेसिमल के 4 प्लेस तक हमारी वैल्यू होगी। हम इसको फॉर एग्जांपल राइट कर लेते हैं, ये हमारा वैल्यू मिल रहा है 0.1234। ये एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं होगा इसका, अभी हम टेबल में आएंगे तो जो वैल्यू होगा हम राइट करेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में राइट कर रहे हैं कि हमने सपोज किया कि हमारा जो साइन 13 डिग्री 12 मिनट का जो वैल्यू है वो हमारा 0.1234 है, ये वैल्यू हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 3 मिनट है ना ये हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू होगा। ठीक है ना, अब देखिए जो हमारा 3 मिनट के रिस्पेक्टिव जो भी हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू होगा सेम टेबल में उसी वैल्यू को हम इसमें ऐड करेंगे। राइट, और हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मीन डिफरेंस है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर हमने सपोज करा कि हमें 3 मिल गया। राइट, तो हम इसको देखिए डेसिमल के 4 प्लेस तक कुछ इस तरह से हम राइट करेंगे और इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी 0.1237 लाइक दैट, इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जैक्ट यही वैल्यू नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जांपल के रूप में ये वैल्यू लिया है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं टेबल पे
और वहां से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि देखिए अभी हम ये जो वैल्यू था sin 27 डिग्री 42 मिनट, इसकी वैल्यू हम फर्स्टली फाइंड आउट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो था हमारा क्वेश्चन sin 13 डिग्री 15 मिनट, इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए टेबल को हम लोग कैसे देखेंगे, हमने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा और उसी के फ्रंट हमारे 10 कॉलम्स होंगे जो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, डॉट 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 54 मिनट एंड आफ्टर दैट उनके 5 और हमारे कॉलम होंगे राइट में जो हमारे मीन डिफरेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम आते हैं यहाँ पे, देखिए जो हमारा टेबल है उस पे, तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा जो है नेचुरल साइन का टेबल है, ओके ना, एंड होप सो आपको ये सीन हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा कॉलम, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, चलिए ये देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है देखिए ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वट राइट। एंड आफ्टर दैट देखिए हमारे 10 कॉलम्स है जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, डॉट 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 54 मिनट। और हमने आपको बताया कि आफ्टर दैट हमारे 5 और कॉलम्स होंगे जो हमारे मीन डिफरेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिप्रेजेंट कर लिए। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा 27 डिग्री 42 मिनट, राइट। अब इसका वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है इस टेबल से। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है इस साइड जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक ऐड भी आ रहा है तो इसको हम अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए जो हमारा यहाँ पे है ये देखिए हमारा आ गया 27 डिग्री, राइट। अब देखिए हो गया हमारा 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट एंड 42 मिनट, राइट। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है यही हमारा वैल्यू हो जाएगा sin 27 डिग्री 42 मिनट का। तो ये देखिए हमारा वैल्यू गिवन है 0.4648, तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा sin 27 डिग्री 42 मिनट का, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको यही करना है, जो भी आपका एंगल होगा, ठीक है ना, उसी की वैल्यू आपको यहाँ पे जो भी आपका नेचुरल टेबल है उसमें से फाइंड आउट करना है और जो आपका मेन डिफरेंस का वैल्यू होगा, ठीक है, उसका वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो हमने आपको अभी नहीं बताया कि किसमें हम ऐड करते हैं और किसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी हम बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू हो गया हमारा 0.4648, राइट ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, हम नोट का जो हमारा पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमने राइट करा था sin 27 डिग्री 42 मिनट, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा अब ये हो जाएगा हमारा 0.4648, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मीन डिफरेंस की वैल्यू है कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ऐड करते हैं और किसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं ये समझ लेते हैं, राइट ना। तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए जो हमारा होता है साइन, tan एंड सेक, इनकी देखिए जो वैल्यू होती है हमारी जब हम 0 डिग्री टू 90 डिग्री टेबल में अप्रोच करते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है इनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, राइट ना। तो इनमें देखिए जो हमारा मेन डिफरेंस का वैल्यू होता है उसको हम ऐड करते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस, कॉट एंड कोसेक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इनकी जो वैल्यू होती है हमारी जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होता है इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टेड द वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंस, राइट। यहाँ पे देखिए हम मीन डिफरेंस की वैल्यू क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टू बी एडेड द वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंस, राइट। तो यही आपको ध्यान देना है, ओके ना। अब देखिए जब भी हमारा एंगल होगा तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा डिग्री में है ये तो
नो डाउट हम फाइंड आउट कर लेंगे डिग्री में जो भी है। मिनट वाला जो हमारा यहाँ पे एंगल होगा वही हमें देखना है कि ये 6 के मल्टीपल के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर 6 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं है तो इसको देखिए हम 6 के मल्टीपल के फॉर्म में राइट कर लेंगे, और जो हमारा रिमेन बचेगा वैल्यू, जब हम इस मिनट वाले एंगल को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो जो हमारा एंगल का वैल्यू मिलेगा वो हमारा मीन डिफरेंस का पार्ट हो जाएगा। अब उसके रिस्पेक्टिव जो भी हमारा वैल्यू होगा उसको हम एंगल के वैल्यू में ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट एंगल था वो था हमारा साइन 13 डिग्री 15 मिनट, ये हमारा एंगल था। तो इसको हमने आपको बताया कि देखिए हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे, साइन 13 डिग्री 12 मिनट प्लस 3 मिनट। तो इसमें क्या होगा कि हम साइन 13 डिग्री 12 मिनट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो हमारा मीन डिफरेंस 3 के रिस्पेक्टिव उसी टेबल का जो वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बिकॉज हमारा जो साइन होता है इसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इसकी देखिए हमें वैल्यू चेक करना है, तो चलिए अब हम अगेन टेबल पे आते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम आ जाएंगे यहाँ पे टेबल पे, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज हम अभी टेबल पे आएंगे फिर नोटपैड पे आएंगे तो सारी चीज हम राइट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इधर उधर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा देखिए नेचुरल साइन का ही टेबल है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 13 डिग्री 12 मिनट का, और उसका जो हमारा 3 मिनट का जो मीन डिफरेंस का वैल्यू है उसको भी हम देख लेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 13 डिग्री, अब हमें चाहिए 12 मिनट, तो ये देखिए हो गया हमारा 0 मिनट 6 मिनट एंड 12 मिनट, ये हमारा वैल्यू हो गया। तो ये हमारा देखिए 13 डिग्री 12 मिनट का वैल्यू हो जाएगा 0.2284। राइट, हो गया हमारा वैल्यू 13 डिग्री 12 मिनट का 0.2284। होप सो आपको ये सीन हो रहा होगा। चलिए ये देखिए हम और इसको इंक्रीज कर लिए। राइट ना, ये देखिए हमारा जो वैल्यू है 0.2284। आपके पास भी टेबल है आपके बुक के बैक साइड में, आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, बुक तो आप एट फ्रंट जरूर रखिए जब भी आप इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बिकॉज हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आप अपने बुक में भी चेक कर लेंगे कि हमने आपको करेक्ट बताया कि नहीं बताया। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा 13 डिग्री 12 मिनट का वैल्यू 0.2284। अब हमें मीन डिफरेंस 3 का वैल्यू भी चाहिए। ठीक है ना, तो उसी टेबल में देखिए हम रिस्पेक्टिव जाएंगे जो हमारा 3 मिनट के रिस्पेक्टिव वैल्यू होगा। तो ये देखिए हो गया हमारा 1 मिनट 2 मिनट एंड 3 मिनट, तो 3 मिनट के रिस्पेक्टिव हमारा वैल्यू है 8, तो इस वैल्यू को हम उसमें ऐड कर लेंगे। राइट ना, तो चलिए हम वहां पे आते हैं। ठीक है, नोट पेज पे, तो यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू थी, ओके ना, अब ये जो हमारी वैल्यू थी हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसको राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन 13 डिग्री 12 मिनट इक्वल्स टू, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.2284, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीन डिफरेंस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 मिनट इक्वल्स टू 0.008। वहां पे देखिए हमारा 3 मिनट के रिस्पेक्टिव 8 वैल्यू था ना, तो इसको हम डेसिमल के 4 प्लेस तक राइट करेंगे। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब आफ्टर दैट हम यहाँ पे साइन 13 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू अब राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन 13 डिग्री 15 मिनट इक्वल्स टू, अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो 8 + 4 हो जाएगा हमारा 12। राइट, और कैरी हो जाएगा 1, तो 8 में हम 1 कैरी राइट कर लेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 2, ये भी हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन 13 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू हो गई 0.2292। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए हम वैल्यू राइट करते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक हम कॉस का एक एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं एंड उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं, कॉस में हमें फाइंड आउट करना है 25 डिग्री 27 मिनट का। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मिनट वाला एंगल है ये 6 के मल्टीपल में नहीं है, तो इसको हम 6 के मल्टीपल वाला जो हमारा एंगल का फॉर्म है उस तरह से राइट कर लेंगे। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं cos 25 डिग्री 24 मिनट प्लस 3 मिनट।
ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि cos 25 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मीन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 3। अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारी वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा cos है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा जो हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू होगा। ओके ना, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होता है 0 to 90 हमारा कोसाइन का जो वैल्यू होता है डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं टेबल पे और वहां पे हमें वैल्यू चेक करना होगा cos 25 डिग्री 24 मिनट का। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम वहां पे। ओके ना, ये हो गया हमारा राइट। अब इसको हम थोड़ा सा लेस कर लेते हैं। चलिए ये लेस हो गया राइट। अब देखिए हो गया हमारा, ये अभी नेचुरल साइन ही चल रहा है। अब देखिए आ गया हमारा नेचुरल कोसाइन। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 25 डिग्री 24 मिनट का। ओके ना, चलिए ये लेस हो गया। अब हमें यहाँ पे आ जाना है, ये देखिए हमारा हो गया 25 डिग्री राइट ना। अब इसको हम इंक्रीज कर लेंगे। चलिए ये इंक्रीज हो गया राइट, 25 डिग्री हो गया एंड 24 मिनट चाहिए। तो ये देखिए हो गया हमारा 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0.9033 राइट। ये हो गया हमारा cos 25 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू 0.9033 और हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू था 3। तो 3 के रिस्पेक्टिव हमारा वैल्यू क्या है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा दिस मच हमारा ये कॉलम है। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा ये 1 मिनट, 2 मिनट एंड 3 मिनट। तो हमारा 3 मिनट का वैल्यू है 4। तो ये वैल्यू हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू मिला है 25 डिग्री 24 मिनट का 0.9033 और मीन डिफरेंस की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आते हैं हम लोग नोट पेज पे। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम इसको देखिए राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा cos 25 डिग्री 24 मिनट इक्वल हो जाएगा हमारा 0.9033 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीन डिफरेंस। ओके ना, इसकी जो वैल्यू होगी हमारे मीन डिफरेंस ऑफ 3 मिनट इक्वल्स टू, इसको देखिए हम माइनस में राइट कर लेंगे, -0.0004। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा सब्ट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा टू बी सब्ट्रैक्टेड। ओके ना, यही आपको ध्यान देना होता है। चलिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा अब राइट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 13 में से हमारा 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 9 राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा cos ऑफ 25 डिग्री 27 मिनट की जो वैल्यू हमें मिलेगी ये हो जाएगी हमारी 0.9029। ठीक है, होप्स आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपका एंगल यहाँ पे गिवन है डिग्री वाला एंगल जो है आपको ये फर्स्ट कॉलम प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मिनट वाला एंगल है इसको हमें 6 के मल्टीपल के फॉर्म में राइट कर लेना है। अब जो हमारी ग्रेटर वैल्यू मिलेगी 6 के मल्टीपल टेबल में जो वैल्यू आती है उसको हम मीन डिफरेंस का पार्ट जो है कंसीडर कर लेंगे राइट। और उसके रिस्पेक्टिव जो भी हमारा टेबल में वैल्यू होगा उसको फाइंड आउट करके हम मीन डिफरेंस की वैल्यू को या तो हम ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो हमारा बेस्ड होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। अगर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन, tan एंड सेक है तो हमारा जो मीन डिफरेंस का वैल्यू है वो ऐड होगा। और अगर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉट, कॉस एंड कोसेक होगा तो उस केस में हम लोग मीन डिफरेंस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होता है हमारे साइन, tan एंड सेक की वैल्यू इंक्रीज होती है और जो हमारे अदर रेस्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होता है। और ये हमारे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कॉस, कॉट एंड कोसेक। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं राइट। तो ये देखिए हमारा एक्सरसाइज हो गया 21D। अब इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा होने वाला है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन।
और इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका देखिए हमारा ए पार्ट है, कह रहा है कि इफ 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3 देन विच वन इज ट्रू, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा, और देखिए जो भी हमारा वैल्यू होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो हमारे लिए नोन होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का, उसको भी हम एक बार और हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसको भी देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे हो जाता है हमारा 90 डिग्री। हम आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना चाहते हैं फर्स्टली, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें बहुत ही इजी लगेगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन थीटा या साइन है, जो चाहे आप राइट कर सकते हैं। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1, ठीक है। इससे भी देखिए आप फाइंड आउट कर लेंगे कि विच वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हमारा वैल्यू जो है एंगल के इंक्रीजिंग फॉर्म में इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये साइन हो गया। यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 एंड कॉस 90 का वैल्यू होता है हमारा 0, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब देखिए tan 0 की वैल्यू होती है हमारी 0, tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3, tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड tan 90 का वैल्यू होता है हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा cot थीटा, ओके ना। cot 0 की वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी, cot 30 का वैल्यू होता है हमारा √3, cot 45 का वैल्यू होता है 1, cot 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3 एंड cot 90 का वैल्यू होता है हमारा 0, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अब देखिए जो हमारा सेक 0 है इसकी वैल्यू होती है हमारी 1, सेक 30 का वैल्यू होता है हमारा 2/√3, tan सॉरी सेक 45 का वैल्यू होता है हमारा √2 एंड सेक 60 का वैल्यू होता है हमारा 2 एंड सेक 90 का वैल्यू होता है हमारा इन्फिनिटी, राइट। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा। चलिए कोसेक थीटा को राइट करते हैं हम, ओके ना, कोसेक थीटा। और आपको ये भी पता है कि कोसेक जो होता है हमारा देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसके वैल्यू को आप कर लीजिए रेसिप्रोकल, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेक का वैल्यू चाहिए तो कॉस के वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जो हमारा कोसेक थीटा है इसके 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2 एंड 60 का वैल्यू होता है हमारा 2/√3, ठीक है, और 90 का वैल्यू होता है 1, ओके ना। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन है, tan है एंड सेक है, इनकी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारे रेस्ट है कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू देखिए हमारी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू था जो आपको ऑलरेडी से फैमिलियर है और ये वैल्यू आपको मेमोराइज भी होगी, बस हमने आपको हाईलाइट करने की कोशिश किया, ठीक है। तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे देखिए इस एक्सरसाइज में मोस्ट हमारे नेचुरल टेबल से ही सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको हाईलाइट करना था, हमने आपको बता दिया। जो हमारे एंगल्स की वैल्यू हमारे लिए नोन है हम यहाँ पे देख लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इफ 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3 देन विच वन इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है इसको हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से देखिए हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, राइट। अब यहाँ से देखिए हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो √3/2 साइन में वैल्यू होता है ये हमारा 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से देखिए हमारा थीटा का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री, राइट ना। अब थीटा की वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेंगे कि विच वन ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा cos 60
एंड प्लस हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। देखिए 2 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2, प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ से देखिए हमारा 1 + 1 हो गया, वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम ऑप्शन को ही एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, एलिमिनेट करके इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए सेकंड को चेक करते हैं, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा 1 - sin 60, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 - √3/2, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके ना, इक्वल टू 0 मिस हो गया है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 - √3/2, ये वैल्यू भी हमारी इक्वल टू 0 नहीं होगी। ठीक है ना, मैं चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन सेकेंड जो हमारा है इक्वल टू 0 होगा इसमें, जो मेंशन नहीं था मेरे द्वारा। ठीक है ना, तो कर देते हैं इसको, ठीक है ना, इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें। तो ये भी देखिए हमारा वैल्यू 0 के नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब थर्ड को चेक करते हैं, इसमें देखिए हम cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट ना। तो cos 60 की जो हमारी वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी √3 के इक्वल नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन 4 हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज हमारा कोई वन ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये देखिए जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट होगा, पुट करके चेक कर लीजिए वैल्यू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1 और इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। चलिए हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं बी पार्ट पे। अब देखिए जो हमारा बी पार्ट है, कह रहा है कि इफ cos 62 डिग्री 40 मिनट इक्वल्स टू x, देन द वैल्यू ऑफ 1 + sin स्क्वायर 27 डिग्री 20 मिनट इज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है ये हो जाएगा हमारा 1 + sin स्क्वायर 27 डिग्री 20 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1 + sin स्क्वायर 90 - 62 डिग्री 40 मिनट, राइट। इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, और साइन 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये हम आपको बता चुके हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + cos स्क्वायर 62 डिग्री 40 मिनट, और इसका देखिए वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है x है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + x स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा था 1 + sin स्क्वायर 27 डिग्री 20 मिनट, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 + x स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारा गिवन है ऑप्शन फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए सी पार्ट देखिए, कह रहा है कि sin थीटा इक्वल्स टू 0.5 इम्प्लाइज tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए मैं tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू 0.5, इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, राइट। अब देखिए जो हमारा साइन में 1/2 वैल्यू होता है ये 30 डिग्री का होता है, तो इससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा sin थीटा इक्वल्स टू sin 30, तो यहाँ से देखिए हमारा थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये tan 30 प्लस cot 30, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए जो हमारा tan 30 का वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1/√3 प्लस, अब देखिए cot 30 है तो cot 30 का वैल्यू होता है हमारा √3, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वैल्यू हो जाएगा √3। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 4/√3, और इस वैल्यू को हम लोग राइट कर सकते हैं 4:√3। तो यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का, जहाँ पे थीटा हमारा 30 डिग्री मिला है हमें, इसको हमने सॉल्व करा तो इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 4:√3, और ये हमारा वैल्यू गिवन है इन ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट। सी पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos 63 डिग्री 36 मिनट इक्वल्स टू 0.4446, द वैल्यू ऑफ sin
26 डिग्री 24 मिनट इज। अब इसका देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन 26 डिग्री 24 मिनट। इसको भी देखिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रिलेशन से कन्वर्ट कर लेंगे इसको कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू गिवन है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 63 डिग्री 36 मिनट। 90 से देखिए इस वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखिए हो गया हमारा साइन 90 माइनस ए, और इसकी वैल्यू हमारी कॉस ए के इक्वल हो जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस 63 डिग्री 36 मिनट। और इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.4446, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो गया साइन 26 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू 0.4446। ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हमारा करेक्ट। ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नहीं है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि यूज टेबल टू फाइंड, यहाँ पे फाइंड होना चाहिए, फाइंड साइन ऑफ। यहाँ पे देखिए हमारे एंगल्स गिवन है और इनका हमें नेचुरल साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट हो जाएगा साइन 21 डिग्री। अब इसका देखिए वैल्यू हम टेबल के ही हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इसका वैल्यू हमारे लिए मेमोराइज्ड नहीं है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग नेचुरल टेबल से फाइंड आउट करेंगे। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम में, आपको मिलेगा टेबल, ठीक है। तो आप टेबल से देख करके वैल्यू राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है साइन 21 डिग्री, राइट। तो इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं साइन 21 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग टेबल में आते हैं, ओके ना। अब यहां से देखिए हमारा टेबल ओपन हो जाएगा, ओके। ये टेबल हो गया हमारा, हमें साइन में देखना है ये वैल्यू, ठीक है ना। ये देखिए हमारा नेचुरल साइन हो गया और हमें चाहिए 21 डिग्री 0 मिनट का, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा जो है इंक्रीज हो गया है ये। अब यहाँ पे देखिए हो गया आपका 21 डिग्री और ये हो गया 0 मिनट। तो इसका वैल्यू देखिए हो गया हमारा 0.3584, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.3584, ठीक है। राइट करते हैं इस वैल्यू को डायरेक्टली 0.3584। चलिए ये देखिए हमारा है यहाँ पे, अब इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.3584। डायरेक्टली इसका वैल्यू हमें मिल गया, मेन डिफरेंस हमें फाइंड आउट ही नहीं करना था, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा पार्ट हो गया। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड है हमारा साइन 34 डिग्री 21 मिनट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मिनट वाला एंगल है ये हमारा 6 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं है, तो इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर लेंगे साइन ऑफ 34 डिग्री 18 मिनट प्लस 3 मिनट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन 34 डिग्री 18 मिनट की वैल्यू चेक करेंगे और उसी टेबल में हमारा जो मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू होगी उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, बिकॉज हमारा साइन का जो एंगल जैसे इंक्रीज होता है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, हमने आपको बताया था। चलिए तो अब आते हैं हम लोग अगेन टेबल में और यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी साइन 34 डिग्री 18 मिनट और मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू। चलिए तो आते हैं अब हम लोग टेबल में अगेन, ठीक है। और इस तरह से देखिए हमारा ये चलता रहेगा, ओके ना, कभी टेबल तो कभी नोटपैड, ये हमारा चलता रहेगा। चलिए अब ये देखिए हमारा हो गया 34 डिग्री, 34 डिग्री आ गया हमारा, 18 मिनट चाहिए हमें, तो ये देखिए हो गया 0 मिनट 6 मिनट 12 मिनट 18 मिनट 24 मिनट, तो हमें 18 मिनट चाहिए, ओके ना। तो 18 मिनट की देखिए हमारी वैल्यू है 0.5635 और मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू हमें चाहिए, ओके ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू है वो 7 है, ओके ना। तो अब इसको हम वहां पे ऐड कर लेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू था ये था हमारा, यहाँ पे हम राइट करेंगे साइन 34 डिग्री 18 मिनट
इसकी देखिए वैल्यू थी हमारी 0.5635 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीन डिफरेंस 3 मिनट इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.0007। इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टू बी एडेड। ओके ना, एंड होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 + 7 हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 5, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो वैल्यू आ गई हमारी 0.5642। ये हो जाएगा हमारा साइन 34 डिग्री, देयरफॉर साइन 34 डिग्री 21 मिनट इक्वल्स टू, यही देखिए हमारा वैल्यू आएगा दिस मच का, राइट। अब थर्ड हमारा है साइन 47 डिग्री 32 मिनट। तो चलिए अब इसको हम लोग राइट करते हैं, हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड, ये हो जाएगा हमारा साइन 47 डिग्री 32 मिनट। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ पे साइन 47 डिग्री और ये देखिए हो जाएगा हमारा 30 मिनट प्लस 2 मिनट। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मीन डिफरेंस का वैल्यू होगा, ठीक है ना, सॉरी, जो हमारा मीन डिफरेंस होगा यहाँ पे सेम ही चीज राइट कर लिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा राइट 47 डिग्री 30 मिनट हमारा इसका एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मीन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 2 मिनट। अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारी वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखिए क्या करते हैं कि साइन 47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम नेचुरल टेबल, ओके ना, डायरेक्टली भी आप राइट कर सकते हैं साइन 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू अप्रोच करते हैं हम लोग टेबल में। चलिए ये देखिए हमारा टेबल हो गया, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 47 डिग्री 30 मिनट, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इधर 47 डिग्री चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये देखिए हो गया हमारा 47 डिग्री, राइट, और चाहिए हमें 30 मिनट, ओके। तो यहाँ से इसको भी इंक्रीज कर लेंगे, ये देखिए हो गया 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट। इसका वैल्यू हो गया हमारा 0.7373, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने बुक में 0.7373 है। और मेन डिफरेंस 2 की जो हमारी वैल्यू है ये देखिए 4 के इक्वल है, ठीक है। तो 4 हमें इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके ना। तो ये हमारी जो वैल्यू है देखिए अब ये हो जाएगी हमारी दिस मच। अब इसको डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.7373, ओके ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेन डिफरेंस ऑफ 2 मिनट इक्वल्स टू, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.0004, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी और ये ऐड होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर साइन 47 डिग्री 32 मिनट इक्वल्स टू, इसको ऐड कर लेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 7, राइट, ये हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7, राइट। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.7377, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड भी हो गया। अब हम लोग इसके फोर्थ को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए फोर्थ हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए साइन 62 डिग्री 57 मिनट। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 62 डिग्री 54 मिनट प्लस 3 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर साइन 62 डिग्री 54 मिनट इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए अगेन टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है 62 डिग्री 52 मिनट। तो ये देखिए हो गया हमारा 62 डिग्री, राइट। अब इसी के रिस्पेक्टिव जो हमारा लास्ट जो 10th टेबल होगा यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका देखिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो हमें मिल रहा है
0.8902, 0.8902 और मीन डिफरेंस हमारा 3 मिला है, तो इसके रिस्पेक्टिव हमारी वैल्यू है देखिए 4। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे मीन डिफरेंस की वैल्यू को, ये देखिए हो गया हमारा 0.8902। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ना, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.8902, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीन डिफरेंस ऑफ 3 मिनट इक्वल्स टू, इसकी देखिए हमारी वैल्यू मिल रही थी 0.0004। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, ये डिलीट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा अब हमारा देयरफॉर साइन 62 डिग्री 57 मिनट इक्वल्स टू, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.8906। ठीक है ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के एल पार्ट कंप्लीट हो गए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेबल आप अपने एट फ्रंट ओपन करके रखिए, जो भी क्वेश्चन का एंगल हमें दिया हुआ है उसको आप अप्रोच कीजिए, वैल्यू वही मिलेगी आपको जो हमने यहाँ पे टेबल में फाइंड आउट करके आपको शो करा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूज टेबल टू फाइंड कोसाइन आप। अब यहाँ पे देखिए हमें कोसाइन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए आते हैं फर्स्ट के लिए, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos 2 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे cos 2 डिग्री चाहिए, 0 मिनट का वैल्यू चाहिए और 4 मिनट का डिफरेंस हमें चाहिए। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं cos 2 डिग्री 0 मिनट प्लस 4 मिनट, बिकॉज 4 तो हमारा 6 का मल्टीपल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, cos 2 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और जो हमारा 4 मिनट का डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर cos 2 डिग्री 0 मिनट इक्वल्स टू। अब चलिए हमें cos का टेबल यहाँ पे हमें चेक करना होगा। ओके ना, तो ये देखिए हमारा साइन का टेबल था। अब आते हैं हम लोग कोसाइन के टेबल पे। तो ये देखिए हो गया हमारा नेचुरल कोसाइन। ओके, ये नेचुरल कोसाइन आ गया हमारा। अब देखिए इसका जो हमारा वैल्यू है 2 डिग्री 0 मिनट का, ये हमारा वैल्यू है 0.999। ठीक है, 2 डिग्री 0 मिनट का हमारा वैल्यू है 0.999, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा 4 डिग्री का जो डिफरेंस है, ओके ना, ये हमारा वैल्यू है देखिए 1। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू होगा, सॉरी 4 मिनट का जो हमारा मेन डिफरेंस का वैल्यू है, ये हमारा 1 के इक्वल है, तो ये 1 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया हमारा, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ये इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.9994, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मेन डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू देखिए हम राइट कर लेते हैं -0.0001, ये हो जाता है हमारा सब्ट्रैक्ट। ओके ना, तो यहाँ से आप राइट कर लीजिएगा टू बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू होगा, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर cos 2 डिग्री 4 मिनट इक्वल्स टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.999, यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट तो हमारा देखिए बहुत ही इजी है, बिकॉज हमारा मिनट वाला जो एंगल है वो 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos 8 डिग्री 12 मिनट, इसका डायरेक्टली हम लोग टेबल में सीन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग टेबल पे, राइट। ये था हमारा 8 डिग्री 12 मिनट, ये देखिए हो गया हमारा 8 डिग्री 0 मिनट 6 मिनट 12 मिनट, ये हो जाएगा हमारा 0.9898। ठीक है, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्टली इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। चलिए राइट करते हैं इसको अब हम लोग, ये हो जाएगा अब हमारा 0.9898, राइट। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को राइट करेंगे। ओके ना, अब थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा cos of
26 डिग्री 32 मिनट। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं cos 26 डिग्री 30 मिनट प्लस 2 मिनट, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा 26 डिग्री 30 मिनट का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो हमारा मीन डिफरेंस 2 का वैल्यू होगा इसको हम यहाँ से सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर cos 26 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू, चलिए टेबल पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 26 डिग्री एंड 30 मिनट। तो ये देखिए हो गया हमारा 26 डिग्री राइट और 30 मिनट चाहिए, 0 6 12 18 24 एंड 30, ये हो गया हमारा। इसका वैल्यू आ रहा है 8949, ठीक है 8949। और जो हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू था वो 2 था, तो 2 के रिस्पेक्टिव देखिए जो हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। ये हमारा सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका वैल्यू था हमारा 8949, दिस मच वैल्यू है, सबट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए 8949 और इसमें से हमें 3 सबट्रैक्ट करना होगा ना। चलिए यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा, चलिए आगे आइए, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका 0.8949, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीन डिफरेंस ऑफ 2 मिनट इक्वल्स टू, इसका वैल्यू था हमारा 0.0003 और ये हमारा सबट्रैक्ट होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा टू बी सबट्रैक्टेड, ओके ना, आप मेंशन कर लीजिएगा इसको, ज़्यादा सही रहेगा। टू बी सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.8946, यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर cos 26 डिग्री 32 मिनट इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गया। थर्ड पार्ट भी हो गया, अब फोर्थ को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए फोर्थ हो जाएगा हमारा cos 65 डिग्री 41 मिनट, राइट। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं cos 65 डिग्री और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 36 मिनट प्लस हो जाएगा हमारा 5 मिनट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन डिफरेंस होगा वो 5 मिनट के रिस्पेक्टिव होगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे देखिए वैल्यू फाइंड आउट करना होगा cos 65 डिग्री 36 मिनट का। चलिए आते हैं अगेन टेबल पे, 65 डिग्री 36 मिनट, चलिए ये देखिए हमारा है 65 डिग्री, ओके ना, और चाहिए हमें 36 मिनट, 0 6 12 18 24 30 एंड 36, ये हो गया। इसका देखिए वैल्यू हमारा है 0.4131, राइट। और इसमें हमें देखिए मीन डिफरेंस 5 के रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए हो गया 1 2 3 4 एंड 5 के रिस्पेक्टिव हमारा वैल्यू है 13, ये वैल्यू हमारी सबट्रैक्ट होगी यहाँ से। तो चलिए राइट करते हैं इसको। अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका भी वैल्यू आ रहा है हमारा 0.4131, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीन डिफरेंस ऑफ 5 मिनट, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -0.0013 और ये हो जाएगा हमारा टू बी सबट्रैक्टेड, ओके ना। अब इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर cos 65 डिग्री 41 मिनट इक्वल्स टू, सबट्रैक्ट कीजिए तो देखिए 11 से हमारा 3 सबट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो चुका हमारा 2 से 1 सबट्रैक्ट होगा दैट इज 1 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, राइट। तो अब देखिए जो हमारा cos 65 डिग्री 41 मिनट का जो वैल्यू मिलेगा ये हमारा हो जाएगा 0.4118, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, ओके ना, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
राइट, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि यूज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल टू फाइंड टेंजेंट ऑफ। अब इनका देखिए मैं टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारा एंगल है इसका तो वैल्यू हम बहुत ही शॉर्ट ऑफ टाइम में फाइंड आउट कर लेंगे, tan 37 डिग्री। चलिए टेबल पे आते हैं हम लोग। tan 37 डिग्री, तो ये तो भी हमारे कोसाइन का था, ये देखिए tan आ गया, ठीक है ना। tan 37, tan 37 डिग्री, ये देखिए हो गया 37 डिग्री और 0 मिनट चाहिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.7536, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, 7536। चलिए राइट करते हैं इसको, 7536, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा 0.7536। फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। सेकेंड को राइट कर लेते हैं। सेकेंड हो जाएगा हमारा tan 42 डिग्री 18 मिनट। इसका भी देखिए हम लोग शॉर्टली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे भी हमारा मेन डिफरेंस है नहीं, तो डायरेक्टली हम tan 42 डिग्री 18 मिनट को अप्रोच करते हैं। चलिए 42 डिग्री, ये रहा हमारा, 18 मिनट चाहिए, 0 डिग्री 6 12 18, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.9099, ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.9099। चलिए इसको भी राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0.909, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट, फोर्थ भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूज टेबल टू फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। अब यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि साइन थीटा की ये वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब एंगल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल हमारा अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग अप्रोच करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये देखिए हमारा है साइन थीटा इक्वल्स टू 0.4848, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग चेक कर लेंगे विच वन एंगल का ये वैल्यू हमारा है, राइट। अगेन हमें यहाँ पे अब साइन का जो नेचुरल टेबल है उसको अप्रोच करना होगा। तो ये देखिए हमारा भी कॉस का था, हम साइन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू को अप्रोच करना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमें वैल्यू को अप्रोच करना होगा कि विच वन एंगल का ये वैल्यू है। तो वैल्यू था हमारा 0.4848, ठीक है ना। तो अब देखिए 4848 के अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू या एक्यूरेट जो वैल्यू होगी उसको अप्रोच करेंगे। अभी देखिए हमारा 0.33 चल रहा है, ये भी हमारा 0.3, अब हमारा 4 में वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको वैल्यू दिख जाएगी। ये देखिए जो हमारा वैल्यू है 0.4848, ये हमारा जो वैल्यू है, ये देखिए हमारा वैल्यू है 29 डिग्री 0 मिनट का, ये हो जाएगा हमारा 29 डिग्री, ठीक है। तो साइन 29 डिग्री का वैल्यू हमारा है 0.4848, तो डायरेक्टली हम राइट कर सकते हैं थीटा का वैल्यू। चलिए आते हैं हम लोग, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम नेचुरल टेबल, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा साइन 29 डिग्री इक्वल्स टू 0.4848, देयरफॉर अब देखिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 29 डिग्री, ये वैल्यू हो गया। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड देखिए है हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 0.3827। चलिए इस वैल्यू को अप्रोच करते हैं हम लोग साइन के टेबल में। ये देखिए हमारा साइन टेबल है, वैल्यू था हमारा 0.3827, ठीक है ना, 0.3827। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है हमारी ये दिख रही होगी, ठीक है ना, यही देखिए हमारा वैल्यू है 0.3827, और ये देखिए हमारी वैल्यू जिस भी एंगल का होगा अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया हमारा 22 डिग्री 0 मिनट 6 मिनट 12 मिनट 18 मिनट 24 मिनट 30 मिनट, तो वैल्यू हो गया हमारा 22 डिग्री 30 मिनट, डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। चलिए आते हैं 22 डिग्री 30 मिनट, तो इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, सिंस हो जाएगा हमारा साइन 22 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू 0.3827, देयरफॉर अब देखिए थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 22 डिग्री 30
मिनट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको तो सीन करना बहुत ही इजी है, अगर डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाती है तो जहाँ पे मीन डिफरेंस की हमारी वैल्यू आती है उसको हम लोग यहाँ पे देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी हम राइट कर लेंगे। चलिए अभी देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि यूज टेबल टू फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा इफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज। यहाँ पे देखिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है और इसके रिस्पेक्टिव हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.9848। चलिए अब इसको भी अप्रोच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, इससे हम ग्रेटर वैल्यू को अप्रोच करेंगे, इससे लेसर वैल्यू को अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं, और नहीं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। वैल्यू हमारा 9848, कॉस वाले में हमें आना है, ठीक है ना। ये तो अभी हमारा साइन का टेबल था। चलिए अभी हमारा साइन का चल रहा है। अब देखिए आ जाएगा हमारा कोसाइन का टेबल। वैल्यू चाहिए हमें 9848, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 989882529848, ठीक है। तो ये देखिए हमारा वैल्यू मिल गया 9848, ठीक है ना। ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे आपको सीन हो रही होगी, होप सो। ये देखिए हमारा है 9848, ये हमारा कॉस 10 डिग्री का वैल्यू है। डायरेक्टली हम थीटा की वैल्यू राइट कर सकते हैं 10 डिग्री। चलिए ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस 10 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा हमारा सिंस कॉस 10 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा वैल्यू 0.9848। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड देखिए हमारा वैल्यू है कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.9574, ये हमारा वैल्यू है। चलिए अब इसको चेक करते हैं हम लोग। 9574, ठीक है ना, 9574 9574। तो 9574 तो अभी हमें नहीं दिख रहा है, 9563 दिख रहा है, 58 दिख रहा है, 53 दिख रहा है। तो हमें चाहिए, देखिए इस इधर आते हैं 9574, 9578 73। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 9573, ये हमारी वैल्यू है ना, ठीक है। अब इससे हमें देखिए ग्रेटर वैल्यू चाहिए, बिकॉज इसमें से हम लोग देखिए जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इससे जो हमारी ग्रेटर वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 74 थी ना, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 0.9578, ये हमारा वैल्यू होगा, ओके ना। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे और जिस भी एंगल के लिए हमारा वैल्यू होगा, ओके ना। अब इसमें से हमारा जो डिफरेंस का वैल्यू होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके रिस्पेक्टिव जो हमारा यहाँ पे मिनट का वैल्यू होगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा है 0.9578, राइट। तो ये जो हमारा वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा 16 डिग्री 0 6 12 18 24 30 36, और ये हो जाएगा हमारा 42, ओके ना। 36 42 हो गया, राइट ना, ये 42 हो गया। चलिए अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 0.9578, ओके ना। ये वैल्यू होगी, ये 73 है, इससे ग्रेटर वैल्यू ही हमें चाहिए। चलिए यही होगा 74 है ना, तो ये वैल्यू चाहिए 0.9578, और ये वैल्यू आ जा रहा है हमारा 16 डिग्री 42 मिनट। चलिए तो इसको देखिए अब हम राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉस 16 डिग्री 42 मिनट्स इक्वल था हमारा वैल्यू 0.9578, ये वैल्यू हो गई।
राइट। इसका डिफरेंस हमें चाहिए वन ना, इसकी वैल्यू लेसर होनी चाहिए, सॉरी हमें देखिए जो वैल्यू लेसर आ रही थी ना ये 46 डिग्री की आ रही थी, वो हमें कंसीडर करना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारा डिफरेंस का वैल्यू है ओके ना वो पॉजिटिव हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस cos 16 डिग्री एंड हो जाएगा हमारा 48 मिनट। इसका देखिए हमारा वैल्यू जो था ये था हमारा 9573, ठीक है। मैं आपको सीन करा देता हूँ, ये जो हमारी वैल्यू थी ओके ना, यहाँ पे आते हैं हम लोग टेबल में। चलिए ये देखिए हमारा हो गया 16 डिग्री राइट ना, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 0.9573 ओके ना, ये हमारा 48 डिग्री का वैल्यू है। 16 डिग्री 48 डिग्री का वैल्यू। अब वन के रिस्पेक्टिव जो हमारा वैल्यू डिफरेंस है ठीक है ना, ये हमारा एंगल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, अगर कोई डाउट रहेगा इसमें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ओके ना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट ओके ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉरी 6 का सेकेंड पार्ट था ना हमारा, ठीक है करेक्ट है। चलिए यही वैल्यू हमारा कंसीडर होगा राइट ना। ये जो हमारा देखिए वैल्यू है 0.9573, ठीक है, ये हमारा है 16 डिग्री 48 मिनट का, यही वैल्यू हमें चाहिए। और डिफरेंस देखिए हमें 1 मिलेगा, तो 1 के रिस्पेक्टिव हमारा 1 मिनट जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंगल से राइट ना। तो अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हमारा वैल्यू हो गया है। चलिए अब ये देखिए हमारा ये वैल्यू आ गया है राइट। अब देखिए हम राइट करेंगे यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस का वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डिफरेंस इक्वल्स टू, अब देखिए इसका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.001, या हम 1 कह भी सकते हैं 1 भी कह सकते हैं, डिफरेंस तो हमारा 1 ही का आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वल टू हम 1 कर लेते हैं राइट। अब इसको देखिए हम लोग राइट कैसे करते हैं वो आपको ध्यान देना है। अब इसको हम यहाँ से राइट डिलीट कर लेंगे। देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम द मीन डिफरेंस column column the same table same table same table table difference 1 corresponds to 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट के करस्पॉन्ड होगा। डिक्रीजेस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डिक्रीजेस फ्रॉम द एंगल यहाँ पे देखिए कोसाइन में हम लोग क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं ना, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। डिक्रीज फ्रॉम द एंगल, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 16 डिग्री 48 मिनट माइनस 1 मिनट राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 16 डिग्री 47 मिनट, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू होगा राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इसका आंसर सेकेंड पार्ट का भी। तो हमने देखिए इसके बोथ पार्ट को कंप्लीट कर लिया राइट ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो फिर से समझिए राइट। हम इसको अगेन राइट कर देते हैं ईच एंड एवरीथिंग को राइट ना। अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा डिलीट ओके ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था अगेन इसको हम 1 बाय 1 करके राइट कर देते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू 0.9578 राइट। इसको देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम टेबल, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन 16 डिग्री 48 मिनट इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 0.9573, ठीक है, ये हमारा वैल्यू मिला था। ये 4 था ना, 8 कहाँ से हमने राइट कर लिया, 4 था, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डिफरेंस इक्वल्स टू, डिफरेंस हमारा आ जाएगा 1 का, देखिए इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 का डिफरेंस मिलेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको स्टेटमेंट कैसे राइट करते हैं जो मैंने राइट करा, ये देखिए होता है हमारा फ्रॉम द मीन डिफरेंस कॉलम द सेम टेबल
सेम टेबल ऑफ डिफरेंस 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 वन, यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस मिला हमारा, ये वन का जो डिफरेंस है वो करेस्पॉन्ड करेगा, करेस्पॉन्ड्स करेस्पॉन्ड्स टू डिक्रीज डिक्रीज 1 मिनट। देखिए वन जो मिला हमें 1 मिनट के रिस्पेक्टिव डिफरेंस मिल रहा है ना, ठीक है, फ्रॉम द एंगल फ्रॉम द एंगल फ्रॉम द एंगल देयरफॉर एंगल बी, ये देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 16 डिग्री 48 मिनट माइनस 1 मिनट। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें 16 डिग्री 47 मिनट। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हम लोग इस तरह से राइट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बोथ पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि यूज टेबल टू फाइंड अक्यूट एंगल थीटा इफ द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। अब यहाँ पे देखिए मैं tan थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan थीटा इक्वल हमारा गिवन है 0.2419, ओके ना। अब इसको हम लोग चेक करते हैं 2419 tan के टेबल में 2419। चलिए कोसाइन का था हमारा, अभी कोसाइन का चल रहा है। अब देखिए हमारा tan का आ गया, राइट, वैल्यू चाहिए हमें 2419, ओके ना। तो अभी देखिए हमारी वैल्यू जो है 1 में आ रही है, अभी देखिए 2 में आ गई वैल्यू, ठीक है ना। 2419 चाहिए हमें, तो देखिए हमारा 24 है यहाँ पे, 2419 यहाँ पे है हमारा वैल्यू, ठीक है ना। देखिए जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पे है 2419, ओके ना। तो ये जो हमारी वैल्यू मिल रही है देखिए 13 डिग्री 0 6 12 18 30 36 एंड 42, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 13 डिग्री 42 मिनट, 13 डिग्री 42 मिनट। चलिए ये भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ये हो जाएगा हमारा सिंस tan 13 डिग्री 42 मिनट था ना, इक्वल्स टू 0.2419। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 13 डिग्री 42 मिनट, राइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लीजिएगा, देखिए हमको राइट करने में दिक्कत हो सकता है, मैं फिर से आ जाता हूँ वहाँ पे, ओके ना, बिकॉज ये हमारा जो है 42 था या 36, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। ये 13 डिग्री है, 0 6 12 18 24 30 36, ठीक है ना, 36 वैल्यू था ना, 36 था, ठीक है। चेक कर लीजिएगा 42 हमने राइट कर लिया है, 36 था, सॉरी इसके लिए, ये 36 है हमारा, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 36 था ये, 36 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 0.4741, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको अप्रोच करते हैं, इसके नियर बाय में जो हमारा वैल्यू होगा 4741 4741 था ना हमारा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है 4748 है, 4727 है, ठीक है। तो यही वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, राइट। और मीन डिफरेंस का जो हमारा वैल्यू, जो डिफरेंस का वैल्यू होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू देखिए हमारा 4727 है, तो ये हमारा वैल्यू मिल रहा है 25 डिग्री 0 6 12 18, 25 डिग्री 18 मिनट का, ओके ना, 25 डिग्री 18 मिनट, 25 डिग्री 18 मिनट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस tan 25 डिग्री 18 मिनट इक्वल वैल्यू आया था हमारा 0.4727, ये वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पे देखिए डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4741, ये हो जाएगा हमारा 4727, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट। तो 14 का हमारा डिफरेंस मिल रहा है,
राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा 14 के डिफरेंस जो भी हमारा मिनट में जो हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू होगा वो यहाँ पे हमारा ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट करेंगे फ्रॉम द मीन डिफरेंस कॉलम ऑफ सेम टेबल अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना। सेम टेबल द डिफरेंस 14 करेस्पॉन्ड्स अब देखिए 14 के रिस्पेक्टिव जो भी हमारा मिनट में मीन डिफरेंस की वैल्यू होगी वो हमारा ऐड होगा। तो अब चेक कर लेते हैं 14 का डिफरेंस किसके रिस्पेक्टिव आ रहा है, राइट। तो हमारा 24 डिग्री 18 मिनट में हम लोग चेक कर लेंगे, 25 डिग्री 18 मिनट में चेक करेंगे, राइट ना। तो ये देखिए हो गया हमारा 25 डिग्री और ये 18 मिनट वाला था, हमें वैल्यू डिफरेंस मिला 14। तो 14 जो हमारा है देखिए मीन डिफरेंस 4 मिनट के रिस्पेक्टिव है, तो 4 मिनट हमारा ऐड हो जाएगा, ओके ना। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा करेस्पॉन्ड्स टू 4 डिग्री शुड बी एडेड इन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 डिग्री 18 मिनट प्लस 4 मिनट इक्वल हो जाएगा हमारा 25 डिग्री 22 मिनट, ठीक है ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, राइट। वेल मेरे हिसाब से तो करेक्ट ही है, चलिए करेक्ट है ये, राइट ना। 25 डिग्री 22 मिनट। तो ये देखिए हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारी एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आप इससे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको कमेंट करना है, सजेशंस देने हैं, एडवाइसेस देने हैं, आप बिल्कुल दीजिए कमेंट के थ्रू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।